नमस्कार दोस्तों। अश्वगंधा आई थिंक कि हम सभी ने, जितने भी इंडियंस हैं एटलीस्ट, उन्होंने अश्वगंधा के बारे में, इसका नाम तो एक बार आपने सुना ही होगा, लेकिन आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है अश्वगंधा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे। इसकी जो एक्चुअल में यूज़ है, इसकी जो पोटेंशियल है, इसको शायद अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर आईआईटी दिल्ली के द्वारा यहाँ पर एक रिसर्च किया गया और यहाँ पर ये पाया गया कि कोविड-19 से लड़ने में अश्वगंधा का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो ये पूरा रिसर्च है क्या, कहाँ से आई, कब हुआ, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 26,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अश्वगंधा के बारे में। देखिए, इसका साइंटिफिक नेम अगर आप देखेंगे आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। विथेनिया सोमनीफेरा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसको हम इंडियन विंटर चेरी भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो पौधा होता है, इस पे इस तरह का चेरी सा निकलता है, इसके लिए हम इसको इंडियन विंटर चेरी भी कहते हैं। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है, इसकी जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, ये आप देख सकते हो अश्वगंधा रूट। ये जो रूट है आपका, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और आजकल तो मार्केट में इसके जो पाउडर फॉर्म में, जिसको हम चूरन कहते हैं, ये पाया जाता है। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। अब मैं इसके नाम पर आता हूँ। आप नाम देख रहे होंगे अश्वगंधा, आपने सुना होगा अश्व। अश्व को हिंदी में क्या कहते हैं? घोड़ा, हॉर्स। तो यहाँ पर जब इसको कंज्यूम किया जाता है तो ये घोड़ा, हॉर्स की तरह थोड़ा महकता है और इसीलिए यहाँ पर इसको अश्वगंध, मतलब जो सुगंध है इसकी, अश्वगंध, इसीलिए इसका नाम पड़ा। और ये अभी तक के जो आयुर्वेदा का पूरा सिस्टम है हमारे देश के अंदर, जो सदियों से चलता आ रहा है, तो उसमें अगर आप देखिए तो ये बहुत ही ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट हर्ब है ये पूरे आयुर्वेदिक सिस्टम में, जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अक्सर जो कोल्ड होता है हमको, तो पहले क्या होता था कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया, उसमें अश्वगंधा का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और इनफैक्ट यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो वहाँ पर भी अश्वगंधा काफ़ी यूज़ किया जाता था। अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं कोविड-19 से। कोविड-19 क्या है? ये एक वायरल डिजीज़ है और जो कफ और कोल्ड हो गया, ये भी वायरस की वजह से होता है। तो यहाँ पर जितने भी वायरस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें अश्वगंधा काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। इनफैक्ट कोविड-19 में तो हम कहते हैं कि जिस पर्सन के पास सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी है, उसका यहाँ पर इस वायरस से इन्फेक्ट होने के बहुत कम चांसेस हैं, वो इससे आराम से उभर सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अश्वगंधा को डेली यूज़ करने से, इसके कंजम्पशन से, यहाँ पर जो इम्यूनिटी है आपके बॉडी की, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर आप न्यूज़ में देख सकते हो, अश्वगंधा टेक्स लीड इन IIT दिल्ली स्टडी टू बी कोविड-19 वॉरियर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें यह बताया गया कि ऑलरेडी अभी तक जितने भी ड्रग्स की चर्चा हो रही है, अक्सर आपने सुना होगा रेमडेसिविर हो गया या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया, इस तरह के कई सारे ड्रग्स की आजकल चर्चा चल रही है। लेकिन किसी भी ड्रग के द्वारा अभी तक इफेक्टिव जो कोई ड्रग हो कोविड-19 से लड़ने में, वो अभी तक इसके एविडेंस सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन अश्वगंधा के अंदर जो नेचुरल कंपाउंड पाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा साबित हो सकता है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ये ऐसा IIT दिल्ली स्टडी में पाया गया है। अब ये जो स्टडी है, ये एक तरह की कोलैबोरेटिव स्टडी है बिटवीन डाई लैब, DAILAB, और ये बेसिकली लैब है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाई लैब है, ये पार्टनरशिप है बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट और यहाँ पर जो जापान का इंस्टीट्यूट है उनके बीच में। इंडिया के गवर्नमेंट के अंदर आपने मिनिस्ट्री का नाम सुना होगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इस डिपार्टमेंट का यहाँ पर कोलैबोरेशन हो रखा है जापान के इंस्टीट्यूट के साथ, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इन्होंने ही बेसिकली यहाँ पर IIT दिल्ली में ये पूरा सेटअप किया हुआ है, इसके बारे में रिसर्च किया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ अश्वगंधा नहीं, यहाँ पर एक और सामने नाम निकल कर आया है, प्रोपोलिस। देखिए, प्रोपोलिस बेसिकली क्या होता है, किसी भी बी के द्वारा, जो मधुमक्खी होती है, उसके द्वारा एक नेचुरल कंपाउंड निकलता है बी के द्वारा से, तो इसको हम प्रोपोलिस कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड का ये जो प्रोपोलिस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ है। तो यहाँ पर जो डाई लैब है वो IIT दिल्ली में यहाँ पर अश्वगंधा और प्रोपोलिस के ऊपर काफ़ी सालों से रिसर्च कर रही है।
और रिसेंटली उनके स्टडी में ये पाया गया कि ये जो दोनों कंपाउंड है, दैट इज अश्वगंधा एंड प्रोपोलिस, इनके अंदर कुछ ऐसे बायो एक्टिव्स हैं जो कि कोरोना वायरस SARS-CoV-2 ये जो वायरस है इससे लड़ने में मदद कर सकता है। और इसको देखते हुए मैं बता दूं, यहाँ पर मैं वीडियो बनाने की तब सोचा जब इसको परमिशन मिल गई एक जर्नल में पब्लिकेशन के लिए। मतलब ये जो स्टडी किया गया है यहाँ पर ये पब्लिश होने जा रहा है इस जर्नल में, जिसका नाम है जर्नल ऑफ बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल है। जो भी रिसेंट के चीज़ें रिसर्च होती हैं उसको यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। तो डेफिनेट सी बात है ये काफ़ी बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। अब चलिए समझते हैं ये रिसर्च में बेसिकली क्या पाया गया है। मैं आपको बता दूं, आपने ये काफ़ी दिनों से ये पूरा स्ट्रक्चर देखा होगा, आई थिंक ज़्यादातर लोग जानते होंगे। ये जो स्पाइक सा निकला हुआ है, ये कांटेदार सा आप देखते होंगे अक्सर, तो ये क्या है बेसिकली, ये आपके प्रोटीन है अलग अलग प्रकार के। इसमें एक बहुत ही मेन प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं हम एम प्रो, ध्यान रखिएगा, मेन प्रोटीज इसको कहा जाता है, एम प्रो। तो बेसिकली क्या है कि जब ये एम प्रो ये कोरोना वायरस के अंदर एक्टिव होता है तो जैसे ही ये आपके बॉडी में एंटर करता है आपके सेल के अंदर, ये बेसिकली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके बॉडी में एक भी वायरस आ गया और आपके सेल में एंटर करके एक बार एंटर कर गया तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई क्यों करता है, अपने आप को रेप्लिकेट क्यों करता है, क्योंकि ये जो एम प्रो है, मेन प्रोटीज जिसकी मैंने आपसे बात की, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करने लगता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है एम प्रोटीज, इसको अगर हम इनएक्टिव कर दें, इसको किसी भी तरह से ब्लॉक कर दें, तो जो वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, रेप्लिकेट हो रहा है, ये रेप्लिकेट होने से रोका जा सकता है। अब इसको रोकने के लिए दोस्तों एंजाइम की ज़रूरत है हमें, लेकिन आपके बॉडी में नेचुरली ये एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो अश्वगंधा है इसके अंदर एक नेचुरल कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है विथेनॉन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, VWIN। तो विथेनॉन ये बेसिकली नेचुरल कंपाउंड है जो कि अश्वगंधा में पाया जाता है। और जो मैंने प्रोपोलिस की बात की, ये बेसिकली जो न्यूजीलैंड का प्रोपोलिस है उसके अंदर ये केप पाया जाता है, कैफेइक एसिड फेनेथाइल ईस्टर। तो ये जो केप है और जो विथेनॉन है ये बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये जो एम प्रोटीज है इसको इनएक्टिव कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, इसको ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वायरस मल्टीप्लाई हो रहा था अब वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। और ऑब्वियस सी बात है जब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा तो एक तरह से हमने क्या किया, ये वायरस को एक तरह से हमने रोक लिया। मतलब कि ये जो इफेक्टिव कंपाउंड है जो अश्वगंधा है और प्रोपोलिस है, ये एक तरह से सिद्ध साबित हो सकता है कोरोना वायरस को लड़ने के लिए। अब इसको देखते हुए रिसर्चर्स का क्या कहना था। देखिए रिसर्चर्स का ये मानना था कि अभी प्रॉपर ड्रग यहाँ पर आने पर बहुत ज़्यादा टाइम है। आपको पता है वैक्सीन हो गया, ड्रग्स हो गया, अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। उसके पहले क्यों ना ये जो नेचुरल रिसोर्सेज की जब हम बात कर रहे हैं, अश्वगंधा हो गया, प्रोपोलिस हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रिवेंटिव साबित हो सकते हैं यहाँ पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और जिसकी वजह से यहाँ पर जितना समय है वो बच सकता है, कॉस्ट बच सकता है ड्रग की पूरी स्क्रीनिंग करने के लिए। और लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ पर जो क्लिनिकल टेस्ट है इसको और तेज़ी से बढ़ाया जाए इस नेचुरल कंपाउंड को लेकर। जब तक हम इसका क्लिनिकल टेस्ट और तेजी से नहीं बढ़ाएंगे, अदरवाइज ये भी ड्रग की तरह काफ़ी ज़्यादा समय ले सकता है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो रिसर्च में आया है कि काफ़ी इफेक्टिव पाया गया है। तो यहाँ पर फाइनली मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यूजुअली क्या होता है कि हम जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं इन सबको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब तक आपको उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलेगा, जब तक आप उसको साइंटिफिकली रिलेट नहीं कर पाओगे, तब तक ज़्यादातर लोगों के द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा मॉडर्न मेडिसिन की तरह। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि IIT दिल्ली और ये जो AIST है जो जापान की इंस्टीट्यूट है, इन दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं बहुत सालों से ट्राई किया है कि यहाँ पर इस तरह की जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं उसके ऊपर रिसर्च किया जाए और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इसको हम किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट कर सकते हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे ज़्यादातर पब्लिक के द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑल्दो आपको याद होगा कि 2014 में यहाँ पर सरकार ने एक अलग से मिनिस्ट्री बनवाई थी जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री तो बना दी गई, लेकिन इसके ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए था, रिसर्च होना चाहिए था, जो नेचुरल कंपाउंड जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो फर्दर हमें इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। वी नेवर नो कि अगर अश्वगंधा और इस तरह की चीज़ें अगर कोविड-19 से लड़ने में इतनी ज़्यादा साबित हो गई तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, अच्छी बात हो सकती है हमारे देश के लिए।
तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था अश्वगंधा के बारे में, किस तरह से हेल्प कर सकता है कोविड-19 से लड़ने में, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, 1000 एमसीक्यू का कोर्स मेरा लॉन्च हो चुका है, आप जाकर स्टडी IQ ऐप पर परचेज कर सकते हैं। डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स भी मेरा जारी है, ताकि आपकी जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से होते रहे। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी मैं एक डेली एमसीक्यू डालता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।